हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, सावन मास का सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली एवं पुण्य फलदायी माना जाता है। सावन के इस पावन महीने में हर कोई के मन में यह सवाल है और कुछ लोग तो इस बात का अफवाह भी उड़ा रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार यानी साल 2024 के इस सावन महीने में 4 सोमवार पर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि 6 सोमवार पर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे कि सावन में क्या खाए क्या ना खाए, सावन के महीने में कौन सा कार्य करे कौन सा कार्य न करे, सावन में हरी छुरियां और हरे साड़ी क्यों पहनना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जिसे सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी इस सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सावन में अनजाने में लोग ऐसे बहुत से गलतियां कर लेते हैं और फिर बाद में भगवान को ही कोसते हैं कि हे भगवान, मैंने इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा की, फिर भी हमें कोई फल नहीं मिला। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हे महादेव, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखे और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखे, उनके घर परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे और महादेव कृपा सदैव उन पर बनी रहे। दोस्तों, शिव के प्रिय महीने सावन का भोलेनाथ के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना होता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साल 2024 में सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही है, जिससे इस साल सावन का महत्व 2 गुना हो गया है। इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब महादेव ही सृष्टि का पालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन चातुर्मास का पहला महीना होता है, जिसके अधिपति शंकर जी है। इस दौरान भोलेनाथ पृथ्वी पर वास कर अपने भक्तों के दुख कष्ट दूर करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें न कि मार्कंडेय ऋषि ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे दीर्घायु का वरदान मिला। यही कारण है कि सावन में शिव पूजा करने वालों के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सुख, समृद्धि, सफलता, लंबी आयु, धन, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छा जीवन साथ प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू करने का विधान है। इसके अलावा इस महीने के हर मंगलवार का भी विशेष महत्व है। सावन के मंगलवार भोलेनाथ की शक्तिमान गौरी को समर्पित है। इन्हें मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस दिन विवाहिता महिला पति की सलामती और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार खास है। पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर लें। सफेद शिव का प्रिय रंग है। घर के मंदिर में सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और एक बेलपत्र अर्पित कर तांबे या चांदी के लौटे से जल चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर अक्षत, फूल, धतूरा, सफेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमीपत्र चढ़ाएं। पार्वती जी की भी पूजा करें। खीर, हलवे, बेल के फल का भोग लगाएं। घी का चौमुखी दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शिव जी की आरती करें और अंत में प्रसाद बांट दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सावन में ऐसे कौन कौन से कार्य हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सावन में दाढ़ी, मूंछ, बाल कटवाना वर्जित है। भूलकर भी सावन में मांस, मदिरा का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन में बैंगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे। गुस्से पर काबू रखें। बुरे विचार मन में न लाएं। सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ कई लोग व्रत भी रखते हैं। अगर आप भी इस सावन व्रत रखना चाहते हैं तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही व्रत करें।
पहली बार व्रत रखने वाले लोगों को अक्सर यह पता नहीं होता है कि व्रत खोलते समय या व्रत के दौरान क्या खाते पीते रहना चाहिए ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। पूरे दिन व्रत रखने के बाद अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या खाना सही रहेगा और क्या खाने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहने के बाद शाम को फलाहार करते समय आप सबसे पहले केला खा सकते हैं। केले में पोटेशियम होता है जिससे इसे खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती है। दिन भर भूखे रहने के बाद अगर आप शाम को व्रत खोल रहे हैं तो सबसे पहले सौंफ और अजवाइन का पानी पिएं। इससे ब्लोटिंग जैसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। शाम को व्रत खोलते समय आप छाछ, फ्रूट चाट या साबूदाने की खीर खा सकते हैं। व्रत में आलू एक अच्छा विकल्प है। इसे खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है और एनर्जी भी मिल सकती है। व्रत के समय हम पानी कम पीते हैं जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। इसीलिए खीरे के साथ व्रत खोलना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दौरान ज्यादा तला भुना, मैदा और बेसन जैसी चीज खाने से बचें। व्रत के दौरान ज्यादा मीठी चीजें खाने से बचें क्योंकि खाली पेट मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। सावन या किसी भी व्रत में सफेद नमक का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय सेंधा नमक खाना चाहिए। व्रत के दौरान ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना खाने से बचें। सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहरण लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती है, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। सावन में दही से दूर रहना ही बेहतर रहता है। जहां दही को भी दूध से ही बनाया जाता है, वहीं सावन में दही जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए सावन में दही नहीं खाना चाहिए। साथ ही दूध से बनी अन्य चीजों से भी परहेज करना चाहिए। मित्रों, वैसे तो श्रद्धालु सावन में कई प्रकार की पूजा भगवान शिव के लिए करते हैं। व्रत रखते हैं, जलाभिषेक, पंचामृत स्नान, रुद्राभिषेक और कांवर यात्रा कर शिवलिंग का गंगा स्नान आदि कराते हैं और कई प्रकार के भोग भी लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव को कौन सी चीजें पसंद होती हैं और उन्हें कौन सी चीजें चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में जिनका भोग आपको इस सावन में भगवान शिव को लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव महारास में शामिल होने वृंदावन धाम गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रज में बने मालपुए खिलाए थे। ये मालपुए भगवान शिव को खूब पसंद आए थे और तब से आज तक ब्रज में भगवान शिव को मालपुओं का भोग लगाया जाता है। आप घर पर भी यह भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर जब पहली बार माता पार्वती ने रसोई बनाई थी तो उसमें खीर सबसे पहले पकाई। इस खीर को माता ने खुद अपने हाथों से भगवान शिव को खिलाई थी, जो महादेव को खूब पसंद आई और यह उनकी प्रिय हो गई। ऐसे में आप भी इस सावन भगवान शिव को खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था। उस दौरान देवताओं ने भगवान शिव पर दूध चढ़ाया था। ऐसा कहा जाता है कि दूध की जो बूंद भगवान शिव के मुंह में अंदर पहुंची वह दही बन गई थी, इसलिए भोलेनाथ को दही का भोग भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सावन का महीना शुरू होते ही महिलाएं हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियों का आखिर इतना महत्व क्यों होता है? सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है।
इस पूरे माह मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी होती है। हिंदू धर्म में इस माह को केवल पूजा पाठ और व्रत के लिए ही नहीं बल्कि श्रृंगार के लिए भी खास माना गया है। इस महीने महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, झूला झलती है, श्रृंगार करती हैं और हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है सावन में हरे रंग और हरी चूड़ियों का महत्व। सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली नजर आने लगती है। हल्की हल्की बारिश से मौसम भी सुहाना हो जाता है। इस महीने महिलाओं का खास पर्व हरियाली तीज भी होता है। लेकिन सावन में हरे रंग का गहरा संबंध होता है। इसका कारण यह है कि इस महीने वर्षा ऋतु रहती। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और हरे रंग को प्रकृति का रंग माना जाता है। भगवान शिव और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होता है, क्योंकि भगवान शिव ऐसे देव हैं जिन्हें प्रकृति से जुड़ी चीजें अधिक प्रिय होती हैं। महादेव का वास भी प्रकृति की गोद हिमालय में होता है और उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीजें अर्पित की जाती है जो कि हरे रंग की होती है। इसलिए सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सावन में पूरे महीने महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान वे हरे रंग की चूड़ी पहनकर पूजा करती हैं। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भक्त पूरे माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना अभिषेक करते हैं। भगवान शिव भक्तों से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में उन्हें उनकी प्रिय चीजें भांग, धतुरा, आक फूल, शमी के पत्ते, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। हालांकि भोले बाबा को केवल जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। इस माह में पंचाक्षरी शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय के जाप का भी बहुत महत्व है। इस मंत्र के जाप से मोक्ष प्राप्ति होती है। हालांकि इस मंत्र का ठीक से जाप करना जरूरी होता है। यहां तक कि स्त्री पुरुष के लिए इस मंत्र के जाप के अलग अलग नियम हैं। महाशिव पुराण में इस मंत्र के जाप को लेकर विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं पंचाक्षरी शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय के जाप का क्या नियम है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, भगवान शिव के पंचाक्षरी शिव मंत्र में प्रकृति के पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति है। ॐ नमः शिवाय में न पृथ्वी, म जल, शि अग्नि व प्राणवायु और यह आकाश को इंगित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस मंत्र के बारे में माता पार्वती को बताते हुए कहा था कि कलयुग में यह मंत्र सभी पापों और कष्टों को हरने वाला होगा। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार पुरुष इस मंत्र को तापे सीधे षडाक्षर यानी ॐ नमः शिवाय कह सकते हैं और इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार स्त्रियों को इस मंत्र का जाप पंचाक्षर से करना चाहिए, यानी उन्हें मंत्र की शुरुआत नम शिवाय से करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ॐ नमः शिवाय महामंत्र और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ॐ एक एकाक्षर मंत्र है और इसमें 3 गुण अतीत, सर्वज्ञ और सर्वकर्ता समाहित है जो भगवान शिव में प्रतिष्ठित हैं। ॐ नमः शिवाय से पोपों का नाश हो जाता है और पारलौकिक सुख प्राप्त होता है। इस मंत्र का जान रुद्राक्ष के साथ करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे तथा इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।